2024 की जो नई वैकेंसियों की घोषणा हुई है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी अपनी है 84,866 वैकेंसी अपनी टोटल वैकेंसियां हैं। और अगर फॉर्म स्टार्ट होने की बात करें तो नवंबर 2023 में अपने फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर 2023 तक अपने को फॉर्म भर देने हैं। अब एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट के बारे में भी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। एडमिट कार्ड है वो भी एग्जाम डेट से पहले अपने आ जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। बाकी सभी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, चाहे वो लेडीज हो या SC ST कोई भी हो, उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। वैकेंसियों को अगर अपन डिटेल से देखें तो 84,866 वैकेंसी है। इनको आगे अगर अपन डिटेल से देखना चाहें तो CRPF, CISF इनके लिए सभी के लिए अलग अलग है। तो सभी बच्चे जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो जिसमें फोर्स में ज़्यादा वैकेंसियां हैं उनका फॉर्म अप्लाई उनका सीक्वेंस पहले दे। जैसे CRPF की अगर वैकेंसी की बात करें तो 29,283 है। BSF की जो बात करें तो 19,987 है। ITBP की 4,142 है। SSB की 8,273 है। CISF की 19,475 है और AR की 3,706 है। इस तरह से टोटल वैकेंसी 84,866 वैकेंसियां हैं। ये जो है ये RTI का जवाब है, जो कि RTI एक इसका जवाब आया था 20 सितंबर 2023 को, अर्थात ये एक दिन पहले का ही अपना जवाब दिया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी अपन ने देख ली है। अगर इसके लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी देखें तो कोई भी स्टूडेंट जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो 10th पास होना ज़रूरी है। उसकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें ये याद रखना है कि OBC को एज में 3 साल की छूट दी गई है। SC ST को 5 साल की छूट दी गई है। SC और ST को 5 साल की छूट दी गई है। और आगे अगर हम फिजिकल की बात करें इसमें तो हाइट जो है वो लड़कों के लिए जनरल, OBC और SC के लिए 170 सेंटीमीटर है। SC को इसमें छूट दी गई है जो कि 162.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट की अगर बात करें तो 80 से 85 है, वो जनरल, OBC और SC के लिए है। ST के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर है। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट के अंदर, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर है हाइट है जनरल, OBC और SC के लिए। ST को इसमें छूट दी गई है। ST के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। चेस्ट लड़कियों के लिए अलाउ नहीं है। और रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है वो 8.5 मिनट में लड़कियों को करनी है। ये जो वैकेंसियों की जो डिटेल दी हुई है ये अभी अभी आपको बताया ही है। तो सभी बच्चे जिसमें ज़्यादा वैकेंसियां हैं उसकी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दें। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक पार्ट के 20 क्वेश्चन होंगे और 40-40 नंबर के होंगे और अपना जो पेपर है वो 1 घंटे का होगा। अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है। तो अगर हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। इसी तरह से जीके के भी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश या हिंदी में से हमें कोई एक करना है। कोई बच्चा इंग्लिश करना चाहे वो इंग्लिश कर सकता है और जो हिंदी के क्वेश्चन करना चाहे वो हिंदी के कर सकता है। इनके भी कुल 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। इस तरह से टोटल जो अपने नंबर हैं वो 80 क्वेश्चन होंगे 160 नंबर के और पेपर अपने को 1 घंटे में करना है। अगर इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले अपना पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में अपना मेडिकल होगा और अपने को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी है वह 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक अपनी सैलरी होगी। जो बाकी अलाउंस जो अपने मिलते हैं वो अलग से होते हैं। अब इसके सिलेबस की अगर हम विस्तार से बात करें तो SSC GD के जो सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस अगर हम देखें तो जैसे समानताएं हैं, एनालॉजी है, सादृश्यता है, रक्त संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट्स है, गणितीय संक्रियाएं हैं, ये सभी अपने होंगे। और अगर जीके की बात करें तो जीके में अपना होगा इतिहास होगा। जैसे देखो जीके और जीएस में जो है भारत और उनके पड़ोसी देशों का जो है जीके है वो आएगा। पड़ोसी देशों से भी उनकी सीमाएं हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इतिहास है, संस्कृति है,
भूगोल है, ये सभी है आएंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स भी अपना पूछा जाएगा इसमें। तो करंट अफेयर जो खेल से संबंधित है वो हमें याद रखने हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अपनी पहला टॉपिक है संख्या प्रणाली है, पूर्ण संख्याओं को गिनना है, दशमलव से संबंधित क्वेश्चन है, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, औसत है, लाभ हानि है, छूट है, क्षेत्र मिति है, समय और दूरी है, अनुपात समानुपात है, समय और कार्य है। ये एक अलग से टॉपिक इन्होंने दे दिया क्योंकि गूगल जो ट्रांसलेट है वो इस तरह के ट्रांसलेट कर देता है। अंग्रेजी के लिए अपन देखें तो समानार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, त्रुटि को पहचानने वाले शब्द हैं, वर्तनी से संबंधित शब्द हैं, मुहावरे हैं, ठीक है, वाक्य व्यवस्था है, परीक्षण है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये सभी आपको ध्यान से देखने हैं। एक शब्द है वन वर्ड जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना है। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो मुहावरे हैं, बहुवचन है, जैसे मुहावरे लिखा हुआ है, बहुवचन है, उनका प्रयोग है, एक वचन बहुवचन बताना है, श्लोक वगैरह है, समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, संधि है, समास है, क्रिया से भाववाचक बनाना है, सर्वनाम है, रचना है। इस तरह के टॉपिक अपने पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे जो है इस फॉर्म को, जिनकी एज जो है 18 से 23 के बीच में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।